क्लास स्क्रीन विजिबल है सभी को। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को। यस सर। जी। मैंने ना एक टास्क दिया था फ्रीलैंसिंग प्रोफाइल का। कितने बच्चों ने कर लिया पहले तो ये बताओ मेरे को। सर मैंने कर लिया। सर कर लिया है। तेज बोलो थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। किसने कर लिया चैट बॉक्स में लिख दो। ये करा आपने और बाकियों ने कर ली, सारी कर ली। बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों। दीक्षा और किसका हुआ बताओ। ओके। और बाकी बच्चे बताओ जल्दी। ठीक है, तो इसको ना आज कंप्लीट कर लेना जिसने नहीं किया। ठीक है, आज की क्लास में ना एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे फ्रीलैंसिंग प्रोफाइल बनानी है, कैसे उस पर अकाउंट बनाना है। ठीक है, और कैसे उस पर क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सारे ध्यान से देख लेना हमने उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, कैसे उसके ऊपर प्रॉपर अकाउंट बनाना है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा फिर एक बार डिस्कस कर लेना, बट ये आज मेरे को टास्क कंप्लीट चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने से भी पूछते हैं, हमको भी आगे भेजना होता है। अगर तुम कुछ काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो हम आपकी प्रोफाइल शेयर करते हैं, तभी वो आपकी प्रोफाइल पे ना आपको वर्क शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको सीरियस होके ना क्रिएट कर लेना सभी। ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ सभी को कौन कौन सी प्रोफाइल है और हमने इसके ऊपर कैसे अकाउंट बनाना है। ठीक है। ठीक है, पहले जो अपनी प्रोफाइल है किस नेम से है, फाइवर के नेम से। ठीक है, आप गूगल पे जाओगे, अब फाइवर लिखोगे सिंपल, जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको ओपन करना है हमने। ठीक है, फर्स्ट लिंक आएंगे, जैसे हमने ना इसमें आईडी बना रखी है, तो मैं दोबारा आईडी बना के बताऊंगा जिसने बनाई है। आपने बनाई है ना आईडी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, सिंपल डिटेल एक बार बताओगे। सिंपल बेसिक डिटेल ही पूछी होगी ना, या मैं करके दिखा दूं एक बार। ठीक है, आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा सिंपल। आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो इसको, ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे में गूगल अकाउंट लॉगिन है तो मैं इसको क्या करता हूँ, गूगल से लॉगिन कर लूंगा। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, सिंपल आप लॉगिन कर लोगे, इजी प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हम आईडी बनाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आईडी बनाते हो ना, इसको करके देखना। अगर कोई डाउट आएगा ना, सिंपल क्या करना, एक गूगल वो स्क्रीनशॉट देगा ना, ग्रुप में भेज देना। समझ गए, सिंपल अकाउंट तो बना लोगे। ठीक है, क्या हो गया। हम्म। हाँ, यूट्यूब पे कर सकते हैं, अगर कहोगे मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा, आपको प्रॉपर समझा देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अकाउंट एक पहले बनाया हुआ, अगर इसमें दोबारा बनाना पड़ेगा ना उसके लिए अपने को एक अलग ईमेल उमेल चाहिए। ठीक है, सिंपल लॉगिन करना, अगर ईमेल और ये पासवर्ड डालोगे सिंपल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे, इसको हम काट देते हैं। आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, सिंपल ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका डैशबोर्ड है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हम कैसी कैसी सर्विस ले सकते हैं। इसके अंदर ना दो अकाउंट बनते हैं। जब आप फर्स्ट अकाउंट बनाओगे ना, आपका कैसा बनेगा, एज अ बायर बनेगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जैसे अमेजोन, अगर हमारी और साइट होती है जैसे अमेजोन हो गया, जैसे और भी बहुत सारी साइट है जैसे मीशो हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के सर्विस को खरीदने जाते हैं। पता है ना ये तो सभी को। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, सिंपल ऊपर सर्च करेंगे आपको क्या बाय करना है। आपको फ्लायर बाय करना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी सर्विस बाय करनी है, तो आपको ना वो सारी सर्विस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आई विल क्रिएट द प्रीमियम मिनिमम, ये बिजनेस कार्ड बनाता है, ये प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड बनाता है। ये सारे इन्होंने अपने बारे में लिख रखा है। ये क्या क्या काम करते हैं, ये लोगो बनाता है, लग्जरी लोगो, ये सारों ने अपने बारे में लिख रखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, समझ आ गया ना इसका इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर अपने पास दो अकाउंट बनते हैं, एज अ बायर बताया मैंने, और एक दूसरा जो अकाउंट बनाना है आपको, कैसे बनाना है, सेलर अकाउंट। ठीक है, जैसे आज आपने बनाया। ठीक है, तो जैसे बायर अकाउंट बना लोगे, आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे प्रोफाइल पे। ठीक है, जिसका सेलर बना हुआ उसका तो सेलर यहाँ पे दिख जाएगा, सेलर अकाउंट। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा, बिकम अ सेलर, तो वहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ डिटेल्स पूछेगा, वो सेलर अकाउंट बन जाएगा। उसकी आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा, आपसे क्या हो, आपने क्या क्या सर्विस आपने कर रखी है इसके अंदर, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी
क्या चीजें हैं वो सारी चीजें, ठीक है। जो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो आप क्या हो, मेरा नाम राघव है जैसे, और मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ये सारी बेसिक डिटेल्स आप क्या क्या कर सकते हो अपने बारे में लिखना है, इंग्लिश में 3 4 अच्छी लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा, एजुकेशन, मतलब ये सॉरी लैंग्वेज, आपको क्या क्या लैंग्वेज आती है, ठीक है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश ऐड कर देना, अगर किसी और को कुछ अलग लैंग्वेज भी आती है वो भी ऐड कर सकता है। उससे क्या होगा, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आता है तो उसको पता है हाँ भी ये इस लैंग्वेज में भी कोऑर्डिनेट कर लेगा मेरे से, ठीक है। लैंग्वेज ऐड कर देंगे, उसके बाद टास्क या टेस्ट ये कर सकते हो। इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन वाला टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या स्किल्स, स्किल्स में क्या क्या ऐड कर सकते हो, आपने क्या क्या करा है अभी तक। आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है, आपने कोई फ्लायर बनाया, आपने कोई फेस्टिवल पोस्ट बनाई है, आपने कोई यूट्यूब का बैनर बनाया, आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाया है, या अपनी आपने प्रोफाइल बनाई है कोई भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, जैसे ये सब लिख रखी है मैंने इसमें। क्लियर हो गया इतना, अभी तो डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, आप क्या कर रहे हो, आपका एजुकेशन क्या, आप कॉलेज से जो भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी ईयर चल रहा है उसकी एजुकेशन लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप डिप्लोमा भी लिख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर रहे हो कोई भी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट, जो आपने सर्टिफिकेट करे हैं, एफसेट का इंग्लिश का सर्टिफिकेट करा है, या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट करा है, ठीक है, वो ऐड कर सकते हो। और जो आपको इसके कोर्स के एंड होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, वो जो गवर्नमेंट से लिंक है सर्टिफिकेट, आप ये बाद में ये भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अब तो कर लोगे। और यहाँ पे क्या लगानी है अपने को, प्रोफाइल डीपी लगानी है, या तो अपना एक नेम से अपना लोगो भी बना सकते हो, और अपना एक सिंपल अपनी प्रोफाइल डीपी भी लगा सकते हो। और यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपको, लोग किस नाम से जानेंगे, समझ गए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अगर आपका ये सेलर अकाउंट बन जाएगा, एक बार मैं दोबारा जाता हूँ, स्विच टू बायर, समझ आ गया, ठीक है। उसका इंटरफेस देखो, यहाँ पे लोग जो, अगर हम बाय करनी है हमने सर्विसेज, यहाँ पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल है देखो। लोगो डिजाइन इसके अंदर हम अवेलेबल है अपने पास, ये सारी ना ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज है देखो। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये सारा ना ग्राफिक्स का पार्ट है, जो जो हम इसके अंदर कर सकते हैं देखो। वेबसाइट डिजाइन है, ऐप डिजाइन है, यूएक्स डिजाइन है, गेम गेम की किसी की डिजाइनिंग है, इमेज एडिटिंग है, ये प्रेजेंटेशन है, बैकग्राउंड रिमूवल है, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। वेक्टर ट्रेसिंग, वेक्टर ग्राफिक भी आता है आपको, रिज्यूम जो अपने सीवी बनते हैं, मैंने आपको बताया था, सीवी बनाना है, किसी फोटो का बैकग्राउंड उड़ाना है उसमें से, या कोई इमेज एडिट करनी है, ये सारी चीजें हैं देखो इसमें। मार्केटिंग में क्या आता है, सोशल मीडिया डिजाइन आ गया, सोशल मीडिया पोस्ट आ गया, बैनर आ गया, जो हम सोशल मीडिया कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या गया, ईमेल डिजाइन हो गया, ईमेल के डिजाइन होते हैं, ये सारे कराएंगे धीरे धीरे आपको चीजें। वेबसाइट वेब बैनर हो गया, और सिग्नेचर डिजाइन, ठीक है। तो ये ना इसके अंदर सारी चीजें क्लासिफिकेशन कर रखी है, एक्चुअल में ग्राफिक्स में क्या क्या आता है, सारी चीजें। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ना एडिशनल सर्विसेज भी हैं, जैसे प्रोग्रामिंग एंड टेक आ गया। जैसे अगर आप बीसीए के बच्चे हो, अगर कोई बीसीए का स्टूडेंट है, अगर उसको कोडिंग की नॉलेज है, या वो कोई एप्लीकेशन बना सकता है या वेबसाइट बना सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड की ऐप बना सकता है, कुछ भी चीज बना सकता है, वो भी काम कर सकता है, ठीक है। अभी तो आप ग्राफिक्स का कोर्स कर रहे हो, आप ग्राफिक्स में कर सकते हो। अगर किसी को एडिशनल नॉलेज है वो भी चीज कर सकता है वो इसके अंदर, ठीक है। और क्या, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी है, वीडियो एंड एनिमेशन भी है। कोई वीडियो और एनिमेशन को भी हम वो कर सकते हैं इसमें सेल आउट, या हम वो भी काम इससे करवा सकते हैं इन लोगों से, समझे। उसके बाद क्या है इसके अंदर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। जैसे राइटिंग के कुछ वो होते हैं, रिज्यूम राइटिंग हो गया, कवर लेटर हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये भी राइटिंग में आता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आप राइटिंग कर सकते हो। जैसे ये होता है, अगर कोई उसमें होगा ना, जो इमिग्रेशन सर्विसेज होती है अपनी, ठीक है, तो उनकी ना क्या, जो बच्चे बाहर जाते हैं ना, उनकी असाइनमेंट्स बनती हैं, आपने देखा होगा, या तो कोई बच्चे लिखते हैं, सुना है किसी ने, ये काम होता है राइटिंग वाला, कोई असाइनमेंट्स बनाते हैं, कोई वो बनाता है, कॉलेज की फाइलें बनाता है, ये सब पता होगा ना, ये नहीं पता, पता है ना, ठीक है। तो ये भी एक काम होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक एंड ऑडियो बिजनेस, एआई सर्विसेज, जितने भी एआई टूल्स हैं उससे क्या सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। और ये कंसल्टिंग, तो ये ना सारी चीजें दे रखी हैं इसके अंदर, हम क्या ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं, और क्या हम इन लोगों से ये करवा सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस पे, ठीक है। अब हम अपने स्विचर सेलर पे आएंगे ना, सेलर पे अपने को क्या दिखेगा, ये सारा चीज दिखेगी अपने को सेलर में, ठीक है। सेलर में ऊपर अपने पास ना ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, माई बिजनेस पे, आपको यहाँ पे पता लगेगा ऑर्डर कितने आए हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारा कुछ होगा, आपके पास ऑर्डर कितना है, आपने कंप्लीट करा है, जैसे एक ऑर्डर अभी तक कंप्लीट हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है। उससे पहले क्या प्रोसेस करना है अपने को, गिग, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को, ठीक है। उसमें क्या करनी है अपने को ना, गिग बनानी है। गिग क्या होगा इसमें, जैसे देखो मैंने भी आपको दिखाया था ना, स्विचेस बायर पे जाते हैं, हमने क्या सर्च करा है यहाँ पे, फ्लायर्स,
फ्लायर डिजाइन, ठीक है। तो ये ना हमने फ्लायर डिजाइन करा ना, यहाँ पे ना ये सारे लोगों की गिग्स बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर $15 या 15 से $40 या 40 से 65 अबव 65, ठीक है। अगर तुम कुछ शॉपिंग करने जाते हो अमेजोन पे, कोई चीज कपड़े बाय करने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा आता है ना भी आपका बजट क्या है। ये सिंपल सी बात है, आप किसी दुकान पे जाते हो कपड़े लेने, तो वो पूछते हैं ना मैडम आपका बजट क्या है, आपने किसने कितनी रेंज के कपड़े लेने हैं, तो पूछते हैं ना अपने 2,000 के लेने हैं, 2 लाख के लेने हैं, 2 करोड़ के लेने हैं, पूछते हैं ना आपसे, डिटेल्स पूछते हैं ना, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये डिटेल्स इसलिए लिखी हुई हैं, अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो ना आपकी वो सर्विस देखेगा, हाँ भी सर्विस है, मेरे को इतने से इतने बजट की चाहिए, तो वहां से सिंपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बजट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से लिख सकते हैं हम कितने डॉलर का चाहिए। यहाँ पे डिलीवरी टाइम, जो आपने डिलीवरी टाइम सेट करा था ना, उसमें हमने क्या लिखा था, 2 डेज लिखा था, ठीक है, उसको हम 1 डे भी लिख सकते हैं या 24 आवर भी लिख सकते हैं, अगर किसी को अर्जेंसी में चाहिए होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर किसी को अर्जेंट में वो काम चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेट कर लेगा, मेरे को भी 3 दिन के अंदर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे 3 दिन लिखा है और उससे नीचे लिखा हुआ है, तो उसके क्या होगा, आपकी प्रोफाइल के आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है ऊपर। समझे? ठीक है, जब आप प्रोफाइल बनाओगे छोटी छोटी चीजें आएंगी, उसको ध्यान से करना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, सेलर डिटेल्स, यहाँ पे लेवल 1 2, इस ये बात की बात है, अभी इसको रहने रहने दो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गिग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ना सारी जो हमें दिख रही है ना, अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को भी ओपन करेंगे, जैसे हमने ये ओपन कर लिया, आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल फ्लायर इन 8 आवर्स लिख रखा है उसने, ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ पे तो अपनी गिग की हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे तुम लिख सकते हो आई विल डिजाइन अ सोशल मीडिया पोस्ट, या आई विल डिजाइन अ यूट्यूब थंबनेल, या आई विल डिजाइन अ फेस्टिवल पोस्ट, जितने भी काम करे हैं तुमने अभी तक, ठीक है। तो ये क्या करो, जितना भी तुम काम करे हो इस पे भी डाल सकते हो, जो मैंने आपको बताया था अपने सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक गैलरी लगी हुई है, इन्होंने अपना काम जो कर रखा है इसके ऊपर डाल रखा है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, जो इन्होंने काम कर रखा है इसके ऊपर डाल रखा है, सिंपल। ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद क्या लिख रखा है, अबाउट द गिग, गिग की ना डिस्क्रिप्शन लिख रखी है, हाय वेलकम टू माय गिग, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ये सब कुछ लिख रखा है, आई विल प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी एंड यूनिक डिजाइन, ये सब कुछ। तो उसने ना माई सर्विसेज लिख रखी है, सर्विसेज में आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी सर्विसेज सेम है। अभी तक आपने जितनी भी करी, सोशल मीडिया पोस्ट करी है, थंबनेल करी, ठीक है, तो सभी के साइजेस का फर्क है, बस स्टार्टिंग में हमने बताया था ना साइज क्लास ली थी, तो सभी के साइज डिफरेंट होते हैं। ग्राफिक्स में जिसमें इमेज आ गई, अपना कंटेंट आ गया, और अपनी टाइपोग्राफी आ गई, फॉन्ट्स आ गए, ठीक है, उसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। ये उसकी सारी सर्विसेज है, ये फ्लायर भी बनाता है, पोस्टर बनाता है, बैनर बनाता है, ब्रोशर बनाता है, पोस्ट कार्ड हो गया, बर्थडे कार्ड हो गया, सोशल मीडिया कवर हो गया। ठीक है, तो ये सारी ग्राफिक्स की सर्विसेज हैं, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो जो जो चीजें आप कर सकते हो। समझे? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद क्या लिख रखा है, वाई चूज मी, मेरे को आप मेरे को क्यों हायर करो, ठीक है। मैं 8 घंटे में आपको सर्विस दे दूंगा। इसने लिख रखा है अनलिमिटेड रिवीजन, मतलब इसमें जितने चेंजेस आप बोलोगे मैं उतने करके दे दूंगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या लिख रखा है, 24 आवर की कस्टमर सपोर्ट है, जब भी आप मेरे को मैसेज करोगे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है, इसको 12 साल का एक्सपीरियंस है। समझे? ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल लिख रखे हैं। उसके बाद लिख रखा है फॉर्मेट टाइप्स, मैंने फॉर्मेट बताए थे ना फाइल के, जो फोटोशॉप में हम वर्क करते हैं उसको किस किस में सेव कर सकते हैं, एक तो पीएचडी फाइल में सेव कर सकते हैं, बताया था नहीं बताया था? ठीक है, उसको हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, पता है सभी को? उसको हम जेपीजी में सेव कर सकते हैं, ये नहीं पता? बताया था ना सभी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता रखी है, बस आपको लिखना है यहाँ पे, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी और पीएचडी। पीएनजी पता था ना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स लिख रखी हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन, और जो स्टार्टिंग में डिटेल बताई है मैंने, वो सारी है इसके अंदर, क्या लैंग्वेज यूज करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, अब हमने क्या करनी है, अपनी गिग बनानी है, ठीक है। तो स्विच है सेलर पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, गिग के अकाउंट पे, ठीक है। गिग में ओपन करेंगे, और यहाँ पे क्या जाएंगे, क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। जितनी भी अपने को नीचे गिग बनी हुई है ना, वो अपने को नीचे दिखेंगे, देखो ऐसे। और यहाँ पे इंप्रेशन भी आते हैं, जैसे अभी देखा ये 4 इंप्रेशन है, पहले ही बनाई है ये गिग, आई विल डिजाइन अ बिजनेस कार्ड, ये प्रिंट रेडी बिजनेस कार्ड, ठीक है। तो अभी ये भी ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको, अभी एक क्रिएट करनी बता देता हूँ कैसे इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम जाएंगे क्रिएट अ न्यू पे, क्लियर हो गया? ठीक है, अभी मैंने उसके अंदर बताया था क्या लिखे यहाँ पे, आई विल डिजाइन फ्लायर्स या सोशल मीडिया पोस्ट या थंबनेल्स, क्लियर है इतना? ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्लायर्स, आई विल डिजाइन अ फ्लायर, और भी कुछ लिख दो। तो यहाँ पे ना लिखा आता है 15 कैरेक्टर्स मिनिमम, 15 कैरेक्टर तो होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ और भी लिख दो, सोशल मीडिया पोस्ट,
ठीक है, 15 करेक्शन हो गए यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा जस्ट परफेक्ट, मतलब आपका एक जो आपने हेडिंग दिया परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी किस में आती है, ग्राफिक डिजाइन में। अभी कैटेगरी दिखाई थी ना मैंने आपको, कैटेगरी दिखाई थी ना वहाँ पे, वीडियो और ये राइटिंग की बताई थी, ऑडियोज और ये प्रोग्रामिंग जो कोडिंग करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी किस में आएगी, ग्राफिक डिजाइन में। ठीक है, कैटेगरी हमने कर दी, उसके बाद ये सब पूछ रहा है आपका क्या काम है, लोगोज बनाते हो आप, या गेम आर्ट है, या ग्राफिक्स है, या बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी है, या राइटिंग डिजाइन है, ऐप डिजाइन है, लैंडिंग पेज, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पोस्टर डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रोशर डिजाइन। फ्लायर और पोस्टर पोस्टर एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहे हैं, सुजेशन पूछ रहा है, आप ये जो लोग सर्च करेंगे ना, सुजेशन है, एक सुजेशन की कैटेगरी है। ठीक है, आप ये भी सुजेशन में भी ये भी डाल सकते हो जो आपको सुजेशन में दिखा रहा है ना, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल को फॉलो करते हो, आप नीचे सुजेशन में भी आते हैं जो उसके फ्रेंड होते हैं, जो उसे रिलेट करते हैं, ये उसलिए वो दिखा रखा है, बस सिंपल है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है, सिलेक्ट द पर्पज ऑफ योर पोस्टर। ठीक है, उसका मेन पर्पज क्या है, पर्पज आप किसके लिए बना सकते हो, आप म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो, मूवी के लिए, या पार्टीज के लिए, या प्रमोशनल, या कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट समझते हो ना, जितने भी अपने कॉर्पोरेट होते हैं, जॉब जो होते हैं, जॉब ये कॉर्पोरेट कहते हैं। ठीक है, इनको ये कोर्स बना रहे हो मोटिवेशनल के लिए, हॉलीडे के लिए, ट्रैवल के लिए। ठीक है, अदर्स के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर है उसके लिए भी कर सकते हो, अगर कुछ नहीं पता आप सब काम कर लोगे, सिंपल आपने ऑप्शन क्या डिफाइन करना है, नॉट डिफाइन। समझ आ रहा है ना, ये दिक्कत लग रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको कोशिश करो खुद करना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किसको कहते हैं, जो आप चीज सर्च करोगे यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अगर आपने कुछ वो लेना है, क्या कहते हैं, कोई इमेज ढूंढनी है, लैंडस्केप की इमेज ढूंढनी है गूगल से, वहां पे क्या टाइप करते हो आप, सिंपल लैंडस्केप इमेज। अगर आपको वेक्टर चाहिए तो वेक्टर लिखोगे उसके आगे, अगर आपको प्रॉपर कोई सिंगल कलर की चाहिए, ब्लू ब्लू शेड की चाहिए, तो उसके आगे लिखते हो ना ब्लू शेड। ठीक है, तो ये कीवर्ड भी उसलिए होते हैं जो कीवर्ड्स वो सर्च करके आपकी गिग को सर्च करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कीवर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, फ्लायर्स, एंटर मारोगे फ्लायर्स ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, ग्राफिक्स या सोशल मीडिया पोस्ट, एंटर मारोगे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना मिनिमम लिखा हुआ है 5 टैग्स हम इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे 2 लगाया, 5 लगा सकते हैं। उसके बाद सेव करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, पहला पेज समझ आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक, जैसे अपने को 3 ऑप्शन दिखाए थे ना मैंने आपको, 3 ऑप्शन दिखाए थे ना, उसके यहाँ पे ना 3 ऑप्शन अपने पास, बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है, और एक प्रीमियम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड भी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना, 3 कैटेगरी में कैसे डिफाइन करते हैं, अगर जैसे कोई कंपटीशन होता है हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं, ब्रॉन्ज है, ये सिल्वर है, उसके बाद ये गोल्ड है। ठीक है, या तो ये भी लिख सकते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और डायमंड हो गया, या प्लेटिनम हो गया। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ऐसे 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कैटेगरी में क्या लिखेंगे हम, सिंगल, एक पोस्टर बनाएंगे, एक पोस्ट लिख देते हो, वन पोस्ट, वन पोस्ट लिख दो सिंपल। ठीक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखो, आप किस इवेंट की पोस्ट बनाओगे, कोई भी इवेंट लिख दो, एनी एनी सोशल मीडिया पोस्ट आई विल क्रिएट। ठीक है, उसके अंदर आप क्या क्या फाइल दोगे, इसके अंदर जो बेसिक वाला है, बेसिक के अंदर क्या दोगे आप, सिंपल जेपीजी दोगे, तो जेपीजी लिख दो यहाँ पे, जेपीजी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम हम एक दिन में अगर करके दे दोगे, तुम एक दिन दे दो उसको, 2 दिन में करके दोगे तो 2 दिन में कर दो, अगर जितने ज्यादा दिन चाहिए अपने को, यहाँ पे 90 डेज चाहिए तो 90 डेज कर दो। जैसे अभी तुम नवे बच्चे हो ना, लगा दोगे एक साल एक पोस्ट में, या बना दोगे एक दिन में। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए भी है इसके अंदर। ठीक है, अगर तुम जल्दी बना दोगे तो जल्दी की सिलेक्ट कर सकते हैं हम। समझ गए, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे, रिवीजन। रिवीजन मतलब आप कितने चेंजेस उसको करके दोगे, अगर वो पूछेगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक है, बेसिक में उसको बोलो बस एक ही चेंज करके देंगे हम आपको। ठीक है, बेसिक में चेंज कर दिया, यहाँ पे कस्टम ये ग्राफिक ये सारी चीजें पूछ रखी हैं, प्रिंट रेडी फाइल दोगे आप उसको, क्या दोगे, सिंपल आप कस्टम ग्राफिक दोगे बस बेसिक में। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रखा है आपका, प्राइस, प्राइस लिख दो यहाँ पे $5। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद ये शटर स्टॉक ना एक अपनी वेबसाइट है, वो ये उसकी लाइसेंस इमेज के बारे में पूछ रखा है, अगर ग्राफिक्स में जो आप इमेज यूज करते हो, जैसे हमने ग्राफिक्स बनाया ना, किसी भी बंदे की फोटो यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लिया, हम गूगल से उठा के नहीं यूज कर सकते हो। ये ना अपने पास एक लाइसेंस इमेज की साइट होती है, जैसे साइट लिखी है ना, शटर स्टॉक मीडिया, अपने पास ना ऐसी कुछ साइट्स होती हैं, हम उन्हीं की यूज कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोफेशनली काम कर रहे हो, जैसे अगर आप तो अपने इंडिया में कर रहे हो तो लोकल क्लाइंट्स कर रहे हो, वो तब आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनली बंदा आ गया,
या कोई एक अच्छी खासी कंपनी का है, उसने क्या करना है, अपने ग्राफिक्स को कोई ऐड चलानी है या कहीं प्रिंट करके बड़ा बड़ा लगाना है, ठीक है, तो आप किसी की भी नहीं ऐसे ये साइल की फोटो नहीं खींच के लगा सकते उसमें। ठीक है, तो उसमें ना ये साइट्स होती हैं, जैसे अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी होगी, जैसे पार्ले जी की ऐड आती है, उसमें एक छोटे बेबी की फोटो है, ठीक है, कोई लाइफ बॉय की ऐड आती है, उसमें वो बच्चा दिखा रखा है हाथ धोते हुए, ठीक है, तो उन्होंने ना उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो, उनको पैसा मिलता है उन चीज का। ऐसे नहीं भाई किसी भी फोटो लगा दी, ठीक है, तो अगर हमने किसी भी लगा दी तो बाद में कॉपीराइट आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक इमेजेस की साइट होती है, शटर स्टॉक के अपने नाम से है, फ्री फ्री पिक के नेम से है, पिक्साबे है, तो ये बहुत सारी ये है साइट्स हैं, ठीक है, ये आपको बता देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पूछ रखा है, अगर आप एक फोटो यूज करते हो तो $2 है, उसके लिए $3 है, जितने भी वो कर सकते हो आप, ये एडिशनल चीज है, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, ठीक है, अगर आपने 2 दिन वहां पे लिखा, अगर उस बंदे को 2 दिन से भी पहले चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा डिलीवरी, एक्स्ट्रा डिलीवरी लिख दो, अगर आपको एक दिन में चाहिए तो उसके एक दिन के और पैसे ऐड कर दो, $5 कर दो अगर एक दिन में चाहिए आपको तो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। एडिशनल रिवीजन अगर उसने एक चेंज के बाद बोल दिया, जैसे आपने बेसिक प्लान लिया है, आपने क्या बोला उसको, $5 में हम आपको एक ही चेंज करके भेजेंगे, अगर उसने 2-3 और चेंज करवाने, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडिशनल रिवीजन, इसको क्लिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, 1 डे लिख सकते हो, और यहाँ पे उसका रेट ऐड कर दो $5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, फोटो एडिट करनी है उसने, अगर सोशल मीडिया डिजाइन, ये सारी सोर्स फाइल भी चाहिए, अगर उसको प्रिंट एडिट फाइल चाहिए, उसको अगर पीडीएफ की फाइल चाहिए, या उसको एडिटेबल फाइल चाहिए, या उसको पीएचडी की फाइल चाहिए, सॉफ्टवेयर फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल मार्क कर दो और वहाँ पे $5 उसका रेट सेट कर दो, आप इतने पे करोगे आपको उसकी फाइल मिल जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 पोस्ट लिख दो, 2 पोस्ट बनाएंगे हम, 2 पोस्ट बनाएंगे, 2 पोस्ट में हम इसमें हम क्या क्या देंगे इनको, जेपीजी फाइल देंगे, पीएनजी फाइल देंगे, पीएचडी फाइल देंगे, फोटोशॉप की फाइल देंगे और जेपीजी देंगे, ठीक है, तो वो सारी फाइल्स के नेम लिख सकते हैं एक्चुअल में उसको क्या क्या मिलेगा 2 पोस्ट के अंदर, और ठीक है, डिलीवरी टाइम लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 डे लिख दिया, रिवीजन लिख सकते हैं, 2 रिवीजन कर देंगे अगर दोनों दो दो पोस्ट हैं, कस्टम ग्राफिक्स दे देंगे उसके अंदर, उसको फोटो को भी एडिट कर देंगे यहाँ पे, सोशल मीडिया डिजाइन भी दे देंगे, ठीक है, तो ये यहाँ सारे हमने मार्क कर दिए ऑप्शन, ठीक है। रेट रूट ये सारी चीज ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है जैसे मैंने पहले ही बताई, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या है, हम उसको 4 ग्राफिक्स दे देते हैं, 4 ग्राफिक्स 3 के रेट में, ठीक है, अगर उसको चाहिए होंगे तो ऑफर बनाते हैं ना, जैसे जैसे ऑफर बनाते हैं ना, अगर तुमने देखा होगा किसी हम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है buy 1 get 1 फ्री, या buy 1 get 2 फ्री लिखा होता है, समझ रहे हो, buy 1 get 2 फ्री लिखा होता है, कईयों पे 80% सेल होती है, कईयों पे 50% सेल होती है, ठीक है, तो ये ना एक मार्केटिंग का तरीका है ये, समझ रहे हो, एक मार्केटिंग का तरीका है, आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये एक मार्केटिंग की गेम भी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, 4 पोस्ट बनाओगे, कितने में बनाओगे, $15 में, अगर वो एक एक करके बनाएगा तो उसको कितने $20 पड़ेंगे, तो $15 में आप बना देना 4 पोस्ट, ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर लिख दो आप पीडीएफ दोगे, कौन कौन सी फाइल दोगे, वो सारी फाइल्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? साहिल एक काम करोगे, चार्जर लेके आना उधर से लैपटॉप का, वहां लगवाएगा सामने। कितना समझ आ गया ना, किसी का डाउट तो नहीं है कुछ? आगे डिलीट कर दो अगर आपको वो काम नहीं करना, अगर कोई और काम करना है तो वही रखो। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 पोस्ट लिख दिया, जेपीजी, पीएनजी, पीएचडी,
PDF जितनी भी सारी फाइल हैं वो सारी दे देना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी टाइम लिख सकते हैं, कितने दिन में दोगे, 2 दिन में दोगे या 3 दिन में, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके अंदर लिखा है सोर्स फाइल, PDF फाइल, मतलब वो एडिट कर सके, सोर्स फाइल उसको कहते हैं। प्रिंट रेडी फाइल या PDF से प्रिंट हो जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया डिजाइन, ये सारा फोटो एडिटिंग करोगे उसमें, और कस्टम डिजाइन, ठीक है, ये सारी चीजें मार्क कर देना उसमें, ठीक है। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, रेट हम कर देते हैं यहाँ पे 15 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पे क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। 5, 10 और 15 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वही रेट पूछ रखा है, उसके अंदर अगर आपने कोई एडिशनल सर्विस देनी है, कुछ और भी देना है, वो सब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे, सेव एंड कंटिन्यू, वो आगे आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे पूछ रहे, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अपने को, PSD, PDF, JPEG, PNG, ऑल फाइल्स, ठीक है। ये सारी चीजें लिख दी, उसके बाद क्या करेंगे हम, सेव एज कंटिन्यू पे करेंगे। अभी भी देखो कुछ कह रहा है ये बेसिक में, सेट योर प्राइस फॉर फास्टर डिलीवरी एक्सटेंड डिलीवरी, क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा था, जो ऊपर लिखा है ना, एक दिन लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक दिन लिखा है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 दिन लिख दिया, ठीक है। तो ये मैसेज इसलिए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज कर रहे हो, लेट काम करने की थोड़ी कर रहे हो, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे क्या कर दो, एक दिन कर दो, और ऊपर 2 दिन कर दो, समझे। यहाँ पे 3 दिन कर दो, इधर भी कर दो 3। एक्स्ट्रा सर्विस लेंगे हम, काम जल्दी करेंगे ना, तो नीचे हमने क्या लिखा था, 2 दिन, ठीक है। तो ये इसको देख लेना, कभी बोलो सर एरर आ रहा है, हो नहीं रहा, ये ध्यान से देखना, ठीक है। उसको बाद में हम सेव करेंगे, ये हो जाएगा सेव। उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो जो भी अभी मैंने अबाउट द गिग बताई थी ना, डिस्क्रिप्शन दिखाई थी ना, आई विल डिजाइन अ गुड क्वालिटी ग्राफिक्स, ये सारा कुछ अपने बारे में लिख सकते हो, ये सारा कुछ लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दोगे, आई विल डिजाइन अ गुड क्वालिटी ग्राफिक, ठीक है। इसके अंदर वर्ड लिख सकते हैं हम मैक्सिमम 1200 करेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख दोगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, अगर आपको ग्राफिक बनाना है तो आपको उसकी बेसिक डिटेल चाहिए होगी, जैसे ईमेल चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, उसका लोगो चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बना के डाल सकते हो। उसके बाद इसको आगे करोगे तो आगे हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 120 करेक्टर होनी चाहिए मिनिमम। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके लगा देता हूँ 2-3 बार। आप तो लिख लोगे ना डिटेल्स, लिख लोगे या नहीं, हंस रहे हो यार, कुछ अलग ही लिखोगे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सेव करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगी आपकी स्लाइड। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, ये ना कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, जैसे फॉर बिजनेस, आपको वो जो काम चाहिए आपके बिजनेस के लिए चाहिए, या पर्सनल यूज के लिए चाहिए, या वो किसी और से काम लेके करवा रहा है आपसे, समझे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो आप काम हमसे करवा रहे हो, जो क्लाइंट आपसे आएगा, सोशल मीडिया पोस्ट आपसे बनवाएगा, वो अपने बिजनेस के लिए बनवा रहा है, या वो अपने पर्सनल यूज के लिए बनवा रहा है, या वो किसी और का काम आपसे करवा रहा है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। विच इंडस्ट्री, आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, 3D डिजाइन में करते हो, ई-कॉमर्स में करते हो, अकाउंटिंग में, या मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ आप क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन ऐड करा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वट टाइप ऑफ ग्राफिक यू नीड, वट कलर वी कैन यूज, मतलब कलर जो हम आपके अकॉर्डिंग यूज करने हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई कंपनी होते हैं, कलर भी उनके डिफाइन होते हैं। जैसे आपने Paytm देखा होगा, Paytm की सारी कलर थीम ब्लू में है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई भी ग्रोसरी ऐप देखते होगे, उनकी सारी कलर थीम एक ही ग्रीन कलर में होती है, ठीक है। तो उनके ना कलर भी डिफाइन होते हैं। जैसे अपनी स्टार्टअप की थीम है, जैसे आपने देखा होगा, ये ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, एक ऑरेंज और एक ब्लैक कलर है, और कोई तीसरा कलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनका आपको स्टार्टअप का लोगो भी दिखाऊं ना, लोगो भी इसी में बना हुआ है अपने का, अपना लोगो ब्लैक और ऑरेंज थीम में, समझे। तो ठीक है, तो जितना बड़ा ब्रांड होता है ना, कलर थीम भी हम उसी के हिसाब से लेते हैं, समझे। जैसे देखो ग्रे कलर ही हुआ हुआ है सारे अंदर, ठीक है। तो ये ना एक प्रॉपर थीम है। जैसे अगर ये हमारे और भी सेंटर है ना, जितने पंचकुला फरीदाबाद में जितने भी अपने सेंटर है, उनकी सारों की एक ही थीम है ये, ठीक है। उसके बाद ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको सेव करोगे ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है यू मस्ट ऐड एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस करना है या फ्री टेक्स्ट कर सकते हैं, ये ओके है।
ये ऐड कर देंगे यहाँ से, सिंपल ऐड हो गया। उसके बाद कर देते हैं इसको सेव। सेव हो गया। उसके बाद क्या आता है आपके पास, लास्ट ऑप्शन किसका आता है, गैलरी का। गैलरी में क्या पूछेगा, आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हो। इमेज में क्या करेंगे, सिंपल, अगर आपके पास लैपटॉप में जो जो आपने काम कर रखा है, जितनी भी आपने बना रखी है सारी, उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने डाली थी इसकी बिजनेस कार्ड की, जो अपने पास इमेज पड़ी है, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम डाल देंगे। ब्राउज पे जाएंगे, जो हमने यूज़ करनी है डेस्कटॉप पे अपने पास ये पड़ी है, जैसे इसको सिंपल हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे सिंपल। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, वीडियो, वीडियो भी पूछ रहा है। आप यहाँ पे एक वीडियो भी डाल सकते हो। अगर किसी के पास कम टाइम है, जैसे हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, तो 5 या 10 सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं। उसके बाद आपके धड़ धड़ ऐसे ग्राफिक्स दिखते रहेंगे जो जो आपने अब तक काम किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने कि बेसिक एक वीडियो बना रखी है इसकी बिजनेस कार्ड की, तो ये वीडियो भी डाल सकते हैं आप, किसी ऑनलाइन ऐप से ही बना सकते हो। या अगर आपको कैनवा सिखाएंगे, आप आगे कैनवा से भी बना सकते हो वीडियो। ठीक है, जैसे बिजनेस कार्ड है, एक के बाद एक ही बिजनेस कार्ड दिख रहा है। ये बेसिक वीडियो बना रखी है, ये बेसिक इसी के लिए बना रखी है, अगर हमने इसको ऑनलाइन शेयर करना है। तो यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, सिंपल अपने पास कहाँ पड़ी है वीडियो, वो देख लेते हैं। ये पड़ी है जैसे बिजनेस कार्ड के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वीडियो डाल देते हैं। वीडियो डाल दी, उसके बाद ये पूछ रहा है अगर आपके पास कोई पीडीएफ भी है, अगर कुछ और भी चीज़ है वो भी आप डाल सकते हो, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे दिखाएगा आपको प्लीज कंफर्म योर रीड एंड टर्म्स। यहाँ पे इनकी एग्रीमेंट्स और टर्म लिख रखी हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आप काम कर रहे हो, किसी गलत काम नहीं करोगे, मतलब कोई भी इनके वायलेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे। ठीक है, और भी कोई थर्ड पार्टी राइट्स, अगर मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप किसी की भी इमेज यूज कर रहे हो, कोई भी थर्ड पार्टी, मतलब कुछ भी गलत काम नहीं करोगे, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पब्लिश गिग। ठीक है, पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपकी पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हो ना, आपकी पोस्ट डल जाती है इंस्टाग्राम पे, शेयर पे करते हो तो पोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश हो जाएगी ये। समझ आ गया इतना, या डाउट है किसी का भी कुछ, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ना यहाँ पे गिग देख सकते हैं, जितनी भी अपने पास गिग्स हैं, अपने ऑप्शन में जाएंगे ना, ये सारी अपने पास गिग्स हैं, देखो जो हमने डाल रखी है इसके अंदर। ठीक है, और जो भी हमने गिग पब्लिश नहीं करी, वो आपको कहाँ पे देखेगी, ड्राफ्ट के ऑप्शन में। फोटो देखती है ना इंस्टाग्राम पे, ड्राफ्ट में पड़ी रहती है, कोई रील पड़ी रहती है, ये अपने पास क्या पड़ी है, ड्राफ्ट में पड़ी है। आप ये इसको एडिट करके और चेंज करके आप डाल भी सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने पास क्या आता है, डिलीट का ऑप्शन आता है, या इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, सिंपल आप दोबारा क्या करोगे, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ये गिग आ जाएंगे एक्टिव और ड्राफ्ट। ठीक है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पे जाओगे थ्री डॉट्स पे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एडिट का। ठीक है, तो वही सारी चीजें आपने ओवरव्यू के अंदर जो लिखा था, क्रिएटिव ग्राफिक्स, ये सारे इसके प्राइसिंग लिखे थे, अगर ये एडिट करना है आपने, अगर इसकी प्राइसिंग एडिट करनी है, यहाँ पे कुछ प्राइस चेंज करना है, वो सारी चीजें एडिट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपने डिलीट करना है इसको, डिलीट कर सकते हो, सिंपली इस पे जाओगे। डिलीट का पता लगा था ना, वहीं पे डिलीट का बटन था। ठीक है, तो वहां से डिलीट कर सकते हैं, और जो आपकी गिग्स बनेंगी आपको यहाँ पे शो होंगी, सिंपल। जैसे ये वाली गिग थी, मैंने कल बनाई थी। ठीक है, तो इसके अंदर ये वीडियो लगी हुई है, अगर कोई वीडियो ओपन करके देखेगा, आपको ऐसे वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर जो आपने काम कर रखा है, वो बना रखा है, वो आपको काम कर करके फोटो दिख जाएगी इसके अंदर। आगे करेंगे, वो सारे अपने को सैंपल दिखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिख रखा है यहाँ पे अबाउट माई गिग, ये सारा कुछ गिग के बारे में लिख रखा है। वाई टू चूज में लिख रखा है, ये सारी चीजें जो मैंने सेम आपको बताई हैं। समझ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ब्रोंज लिख रखा है, सिल्वर लिख रखा है, और क्या लिख रखा है, गोल्ड लिख रखा है। आप ऐसे, आप भी ऐसे लिख सकते हो कुछ। क्लियर हो गया सभी को, अब तो नहीं डाउट है। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी किस पे बनेगी, फाइवर पे बनेगी, जो ऐसे अपना प्लेटफॉर्म है, अपवर्क पे, अपवर्क पे भी सेम है। उस पे बनाओगे, उसके अंदर भी सेम डिटेल्स डाल देना। आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाओगे, अपने को ये सेम डिटेल्स डालनी है उसके अंदर भी। ठीक है, अपवर्क है और फ्रीलांसर है, जैसे जैसे करोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है ना सभी को। आपका टाइम आई थिंक ओवर होने वाला है, अटेंडेंस डाल दो सभी अपनी फास्ट। ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ लेना मैसेज करके, और इसको कोशिश करना आज के आज सभी कंप्लीट कर लेना।